देखिए एग्जैक्टली मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेट प्लान्स द एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिमाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। मैनेजमेंट का जो काम होता है वो होता है कि मिनिमम टाइम में रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करें, ठीक है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए, ठीक है। ओके 12 बजे 12:15 पे। ओके किस क्लास की आप प्रियंका बात करें, थोड़ा सा मुझे प्लीज बताइएगा। मैथ्स क्लास था क्या इतने बजे आपका? देखिए मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं साइंस एंड आर्ट दोनों। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है क्वांट का। ओके ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है या आर्ट कहा जाता है। पहली चीज बता दूं, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। मैनेजमेंट आपका साइंस भी है एंड आर्ट भी है, ठीक है। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। और इसके अलावा मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। देखिए मैनेजमेंट साइंस क्यों है, मैनेजमेंट एज ए साइंस अब यहाँ देखिए मैनेजमेंट आपका यहाँ साइंस क्यों है, मैनेजमेंट साइंस इसलिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है एग्जाम में, मैं बीच बीच में ये भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। और आपके जितने ज्यादा हो सकेंगे मैं आपको मॉक टेस्ट भी देने वाली हूँ, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट एज अ साइंस इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये आपका इन एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं होता मैनेजमेंट, इन एग्जैक्ट साइंस होता है। इन एग्जैक्ट साइंस एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। सिंस मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन एंड देयर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, इट कैन नॉट बी एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या होता है आपका कहीं भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। आप लोग देखते हैं मैनेजमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर के साथ, सब लोगों का अलग अलग नेचर होता है और अलग अलग लोगों के साथ हम मैनेजमेंट में डील करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में डील करते हैं। अच्छा यहाँ देखिए कितने लोग अभी ऑलरेडी जॉब में है, यहाँ पर एचआर के जॉब में कोई है जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है एचआर में? ओके आप लोग कर रहे हैं ना। तो देखिए काफी सारे लोग ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक साइंस की तरह काम करता है, आपको डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट टाइप का बिहेवियर करना पड़ता है, ठीक है। साइंस के बेसिक फीचर आपके क्या होते हैं, साइंस के बेसिक फीचर होते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसमें क्या है आपका, ये एक साइंस क्या होता है एग्जैक्टली, साइंस है आपका सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें कि आपको प्रॉपर मैनेजमेंट भी एक साइंस है। साइंस में क्या होता है, किसी भी चीज की आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में नॉलेज दी जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मैनेजमेंट भी आपका एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, इसमें आप डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोगों के साथ में आप डील करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसकी एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। अब बता दूं आपको मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, बेसिक फीचर आर्ट के क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपने मैनेजमेंट एमबीए में भी पढ़ा हुआ है। देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है, एमबीए में क्या होता है, आपने देखा होगा मैनेजमेंट में कई तरीके की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, ओबी के होते हैं, यहाँ पे ओडी वगैरह में होते हैं, या थ्योरीज होती है, लीडरशिप थ्योरीज होती है, कई सारी कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज है, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मैनेजमेंट आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, इन थ्योरीज को आप पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, ये कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। ये बेस्ड है आपके प्रैक्टिस के ऊपर एंड क्रिएटिविटी के ऊपर, कि आपकी
क्रिएटिविटी क्या है, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिसेस क्या है। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आर्ट एंड साइंस बोथ, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों है। ठीक है, जल्दी से यहाँ आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। देखिए हैरी, सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको, देखिए आज के चैप्टर में मेनली क्या है, आज के चैप्टर में आपका मैनेजरियल रोल है, मैनेजरियल स्किल्स है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप लोगों ने कून्स की बुक पढ़ी होगी डेफिनेटली एमबीए में। ये वाला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। हेनरी मिंड्सबर्ग ने मैनेजरियल रोल बताए थे, ठीक है ना, जो मैनेजरियल रोल बताए थे हेनरी मिंड्सबर्ग ने बताए थे। अराउंड ये आपके देखिए कितने रोल है, 10 रोल बताए थे हेनरी मिंड्सबर्ग ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, प्लीज इनकी डेफिनेशन के साथ में इनके नाम भी याद रखिएगा। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, इवन एमबीए एग्जाम में भी, कॉलेज टाइम में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है। यस रीना, आपको पीडीएफ भी मिलेगा और आपको ये पूरा क्लास भी मिलेगा, ठीक है, जो आप आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद देख सकते हैं। जितने भी लोग वर्किंग है, अभी अगर ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, आपको ये बाद में वीडियो एंड पीडीएफ दोनों मिलेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 10 रोल है, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल एंड डिसीजन रोल, दीज आर द मेन कैटेगरीज। इसके अंदर आपके डिसीजन रोल में आपके 4 रोल आते हैं, इंफॉर्मेशन रोल में आपके 3 आते हैं, इंटरपर्सनल में आपके 3 रोल आते हैं। इंटरपर्सनल रोल सबसे पहले तो क्या होता है, डिसीजनल रोल क्या होता है, इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है, हेनरी मिंड्सबर्ग ने ये दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बताती हूँ आपको डिसीजनल रोल क्या होते हैं मैनेजर के। एक मैनेजर डिसीजन रोल भी निभाता है, जिसमें कि एक एक ये रोल भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। एक डिसीजन रोल जो होता है मैनेजर का वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, ठीक है ना। आगे जाके मैं अभी डिटेल में भी बताने वाली हूँ। डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर, इसको आप याद रखना शॉर्ट फॉर्म में EDRN, ठीक है, EDRN। इंफॉर्मेशनल रोल में आपके आते हैं मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। देन इंटरपर्सनल रोल में आपके आते हैं फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन, ठीक है। थोड़ा आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन दी जानी है, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन, नाम से समझ आ रहा है स्पोक्स पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन देने के बारे में है, डिसेमिनेटर, मॉनिटर। इंटरपर्सनल रोल फिगर हेड, लीडर, लाइजिंग, इसमें आपको कहीं ना कहीं 1 to 1 एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच की कनेक्शन के बारे में इंटरपर्सनल रोल। डिसीजन रोल है कि कैसे एक मैनेजर डिसीजन लेता है, ठीक है ना, उस रोल के बारे में है। चलिए एक एक रोल या फटाफट से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका यहाँ इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल्स में आपके आते हैं 3, फर्स्ट फिगर हेड, दूसरा लीडर, तीसरा लाइजन, ठीक है, ये 3 है आपके। किसी को अभी तक कोई भी कंफ्यूजन? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल रोल एग्जैक्टली आपके क्या होते हैं, देखिए इंटरपर्सनल रोल होते हैं कि एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों के साथ में जो बिहेवियर करता है तो उसमें वो क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना। पहला है आपका फिगर हेड, बहुत आता है ये क्वेश्चन। फिगर हेड, सपोज यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हेनरी मिंड्सबर्ग मैनेजरियल रोल, figureheads comes under the category of option A interpersonal, B informational, C decisional, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर डालेंगे इंटरपर्सनल, ठीक है। यहाँ पे आप इसको याद रखिए FLL। आपको यहाँ मैं इमेज के थ्रू और शॉर्ट फॉर्म के थ्रू याद कराने की कोशिश करूंगी। आप यहाँ पे टाइप करके जो भी डाउट है अपने लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे जो भी आपका डाउट है ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आप कैसे कनेक्ट भी करके मुझसे पूछ सकते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह भी आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मेरी कोशिश रहेगी हर क्लास के बाद में, आज भी मैंने 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो ये क्लास हो सकता है हमारी कल तक कंटिन्यू रहेगी। प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, आपको मोहम्मद याद करना पड़ेगा। यहाँ मैं कोशिश करूंगी कि आपको इमेज के थ्रू फीड कराऊं, क्वेश्चंस के थ्रू आपके दिमाग में फीड कराऊं इंफॉर्मेशन, या फिर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में याद करवाऊं। ठीक है, मैं एग्जांपल भी साथ साथ देती जाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है आपका फिगर हेड, इंक्लूड सिंबॉलिक ड्यूटीज विच आर लीगल और सोशल इन नेचर, ठीक है। थर्ड है आपका, अच्छा एक चीज आप याद रखिए, आज जैसे जो मैं चैप्टर आपको करा रही हूँ ना, कल मैं इसका क्लास लूंगी तो मैं अराउंड 5 या 10 मिनट इसी क्लास का एक रिवीजन टाइप भी कराऊंगी। आप लोग आज इस क्लास को अच्छे से देखना, कल 15 मिनट स्टार्टिंग के हम लोग डाउट सेशन के लिए भी रखेंगे, ठीक है ना। मैं फटाफट क्विक रिवीजन कराऊंगी जो मैंने आज पढ़ाया है उसका कल की क्लास स्टार्ट होने के बाद, एंड उसके बाद में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आत्मंगा आप देखिए ये कर सकते हैं कि आज आप जाके घर पे इस वीडियो को देखिए, कल मैं यहाँ पर ही अगेन थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी 10-15 मिनट में इसी चैप्टर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में तो नहीं, 15 मिनट के बाद हम फटाफट से डाउट सेशन लेंगे, ठीक है, 5-10 मिनट का। ये मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, ठीक है। देखिए इंटरपर्सनल रोल में फर्स्ट है आपका फिगर हेड, सेकंड है आपका लीडर, थर्ड है लाइजन। फिगर हेड क्या होता है, इंक्लूड सिंबॉलिक ड्यूटीज विच आर लीगल और सोशल इन नेचर। जैसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप किसके पास जाएंगे, मैनेजर एज अ फिगर हेड, ठीक है ना, वो फिगर हेड की तरह काम करता है, आप सीधे जाके उसी को अप्रोच करेंगे। सेकेंड है आपका लीडर, इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ गुड लीडर, दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग अ टीम, कोचिंग द मेंबर, मोटिवेटिंग देम एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक लीडर कैसे काम करता है, लीडर कहीं ना कहीं अपने टीम मेंबर को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड ही हैज टू डेवलप द रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिससे कि उसकी टीम मेंबर का हो जाए। थर्ड है लाइजन, लाइजन में क्या होता है, इंक्लूड डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ नेटवर्क आउटसाइड द ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट। लाइजनिंग आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लोग एज अ जब एचआर मैनेजर काम करते हैं, हमारी लाइजनिंग कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस के साथ होती है ना, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस कंप्लायंसेस के लिए, स्टैचुरी कंप्लायंसेस के लिए, पीएफ के लिए, ग्रेचुटी के लिए हमारी लाइजनिंग होती है गवर्नमेंट ऑफिस के साथ। तो एक मैनेजर लाइजन का भी काम करता है, ही इज अ लाइजनर, ही इज अ लीडर, ही इज अ फिगर हेड, FLL के थ्रू आप याद रखो। दिस इज द इंटरपर्सनल रोल। सेकंड आपका है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या है, इंफॉर्मेशनल रोल में आपका फर्स्ट है मॉनिटर। ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होता है आपका, ये इसमें आप कहीं ना कहीं एज अ मैनेजर सामने वाले को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशनल। मॉनिटर फर्स्ट है यहाँ, मॉनिटर, मॉनिटर में क्या करता है, इंक्लूड सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे आके देखिए आपको ऐसा अंडरलाइन करके नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग ढंग से अदरवाइज पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड में रह के आपको बताऊंगी। include seeking information regarding the issues that are affecting the organization. Also this include internal as well as external information. एक मैनेजर इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, देखने का काम करता है, वो ये देखने की कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं या क्या इंफॉर्मेशन है, सो ही हैज टू अवेयर विद द इंफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग करता है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना, इंटरनल तौर पे भी और एक्सटर्नल पे भी, तो ही इज अ मॉनिटर। डिसेमिनेटर, डिसेमिनेटर क्या होता है, डिसेमिनेटर होता है आपका on receiving any important information from internal or external sources, the same need to be disseminated or transmitted within the organization. Suppose मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ग्रेचुटी का जो पेमेंट है वो 10 लाख होने वाला है, ठीक है, पहले तो ये 3.5 था, अब मुझे इंफॉर्मेशन मिली, एक सर्कुलर मिला मुझे गवर्नमेंट का एज ए HR मैनेजर कि ग्रेचुटी की लिमिट अब
10 लाख या 20 लाख होने वाली है, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं क्या करूंगी, इस इंफॉर्मेशन को मैं आगे टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाऊंगी, अकाउंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाऊंगी। सो ही इज अ डिसेमिनेटर ऑल्सो, ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, इधर से उधर करना, ठीक है ना, डिसेमिनेटर। थर्ड है आपका, आप एचआर मैनेजर में भी आप देख सकते हैं ये सारे रोल काफी काम आते हैं। डिसेमिनेटर को आप याद रखो एक नारद मुनि की तरह, ठीक है ना, याद रहेगा आप दिमाग में। यस, अभी करंट सीलिंग चंदन 20 लाख है। ये मैं आपको सब एक्ट वगैरह ना एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगी, जब हमारा पूरा एचआर ओबी एचआरडी ओडी वगैरह कंप्लीट होगा, लास्ट में हम लोग एक्ट वगैरह लेंगे, तब मैं आपको सारा कंप्लीट ये कराने वाली हूँ, ठीक है। जल्दी से यहाँ देखते हैं इंफॉर्मेशनल रोल में आपका फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड है डिसेमिनेटर, थर्ड है स्पोक्स पर्सन। इसको आप याद रखना एमडीएस के थ्रू, एफएलएल एमडीएस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इससे क्या होगा ना, भले ही आप पूरा नाम तो भूल जाओ, बट आपको एकदम तुरंत दिमाग में आ जाएगा एमडीएस एफएलएल। अगर ऑप्शन आया एग्जाम में कि भाई फिगर हेड आपका कौन सा है, इंटरपर्सनल है या इंफॉर्मेशनल है या फिर आपका डिसीजन है, तो आप तुरंत लगा दोगे कि हाँ इंटरपर्सनल है, एफएलएल, याद रहेगा आपको एफएलएल। शुभम एग्जाम की डेट आपकी सितंबर मिड में है, ठीक है ना, तो आपकी तैयारी प्लीज अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, एकदम बढ़िया तैयारी होना चाहिए। 145 से 150 के बीच में डेफिनेटली स्कोर 150 के अराउंड जाता ही जाता है, ठीक है ना। लाइजन, देखिए लाइजन होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे एज अ एचआर आप लाइजिंग करते हैं विद द गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, एज अ ग्रेचुटी में या फिर पीएफ के लिए कितने सारे हम लोग कंप्लाइंसेस करते हैं ना। लाइजन मतलब लाइजनिंग करना विद द गवर्नमेंट एजेंसी, मेंटेन करना, एक नेटवर्क बनाना आउटसाइड एजेंसीज के साथ में, लाइजन करना, ठीक है। तो एफएलएल इज द इंटरपर्सनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल है आपका एमडीएस, मॉनिटर डिसेमिनेटर। मॉनिटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता है। डिसेमिनेटर उसी इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी तरफ पहुंचाता है। डिसेमिनेटर को आप याद रखो नारद मुनि की तरह, ठीक है। देखे होंगे ना सीरियल इस टाइप के, हाँ महाभारत और ये रामायण वगैरह, उसमें नारद मुनि जो होते हैं ना, ही इज अ डिसेमिनेटर, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। फिगर हेड मुझे पूछा है, ओके फिगर हेड देखिए, तो मगर फिगर हेड क्या होता है, सपोज जितनी भी एचआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यू आर द फिगर हेड फॉर दैट, आपको पूरी इसकी नॉलेज है। इंक्लूड सिंबॉलिक ड्यूटी, यू आर द एचआर मैनेजर फॉर ऑल द एचआर रिलेटेड थिंग्स, यू आर द फिगर हेड। मुझे कुछ भी एचआर से रिलेटेड इशू आएगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं आपके पास जाऊंगी, बिकॉज यू आर द एचआर मैनेजर, ठीक है। फिगरहेड इज द सिंबॉलिक ड्यूटी विच आर लीगल एंड सोशल इन नेचर, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी भी एचआर की ड्यूटीज है ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी एचआर के रिलेटेड इशू आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो आपके पास जाएगा। सपोज यू आर द फाइनेंस पर्सन, अगर मुझे कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, मैं किसके पास जाऊंगी, मैं फाइनेंस मैनेजर के पास जाऊंगी, ही इज द फिगर हेड, ठीक है। थर्ड है इसमें स्पोक्स पर्सन। अब भाई इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह भी पहुंच गई। स्पोक्स पर्सन में क्या होता है, इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर। मुझे सपोज स्पोक पर्सन में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशनल रोल। मुझे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, अब मैं अगर मुझे सपोज किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ठीक है, आई एम द एचआर मैनेजर, मुझे बुलाया गया है सपोज एनडीटीवी पे, ठीक है, कि हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रेट प्लेस टू वर्क, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिला है। तो आई एम द स्पोक्स पर्सन, मैं बताऊंगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिला है, ठीक है। आई एम द स्पोक पर्सन, वक्ता, हिंदी में जिसे बोलते हैं ना वक्ता। सपोज आप लोग देखते होंगे बीजेपी या कांग्रेस वगैरह का, जब भी कुछ टीवी वगैरह में हम देखते हैं ना, एक स्पोक्स पर्सन आके बैठता है न्यूज एंकरिंग वगैरह में जाके न्यूज चैनल के सामने, सो ही इज द स्पोक पर्सन जो बताता है उस घटना के बारे में। स्पोक पर्सन वो पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में आउटसाइडर को बताता है, वक्ता, ठीक है। समझ में आया, इंटरपर्सनल रोल एंड इंफॉर्मेशनल रोल, एफएलएल एमडीएस।
अगर आपको मीनिंग समझ आ जाएगा ना, फिगर एट लीडर लाइजन, इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन रोल में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन में प्रवक्ता, यस प्रवक्ता बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन में क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाना एंड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलते हैं मॉनिटर, इधर उधर पहुंचाने को बोलते हैं डिसेमिनेटर, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। क्लियर है यहां तक? अब है यहाँ पे डिसीजनल रोल। इसमें क्या होता है, इसमें एक मैनेजर डिसीजन रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है, ठीक है। अच्छा ये बता दो, मेरी स्पीड ठीक चल रही है ना, बहुत फास्ट है या स्लो है या मॉडरेट है या आई एम गोइंग, ठीक है मतलब ठीक जा रही हूँ, ठीक है ना। देखिए डिसीजन रोल जो भी है ना, आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है ना। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जो भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। किसी भी तरीके की आपको दिक्कत है, आप लोग टेलीग्राम में एक ग्रुप भी है, आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, HR विद सुप्रभा करके है, HR एंड PSU, तो कोई भी प्रॉब्लम है आप वहां भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सबको ठीक लग रही है, ओके। देखिए डिसीजन रोल में आपकी क्या है, आप इसको याद रखो, EDRN। फर्स्ट था आपका FLL, MDS, EDRN। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर मीनिंग पता होंगे ना, तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्विकली एक क्वेश्चन आएगा कि भाई स्पोक्स पर्सन क्या है, इंफॉर्मेशन रोल है, डिसीजन रोल है या इंटरपर्सनल रोल है, आप तुरंत बता देंगे कि हाँ ये तो हाँ इंफॉर्मेशनल रोल है। आपको मतलब मैंने बता दिया, MDS में मॉनिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, डिसेमिनेटर इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाना है, स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। EDRN में क्या है, फर्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या है, इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट एसोसिएट विद एक्टिंग एज एन इनिशिएटर, डिजाइनर एंड ऑल्सो एन इंकरेजर ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। मैनेजर एक एंटरप्रेन्योर की तरह भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, डिसीजन लेता है कहीं ना कहीं। जैसे आपने देखा एक एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेता है ना कि मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो एक मैनेजर भी, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, HR मैनेजर हो या IT मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, मैनेजर में सारी रोल्स प्ले करने होते हैं। जब हम लीडरशिप मैनेजमेंट में आ जाते हैं ना, एक हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आपको ये सारे रोल वहां प्ले करने होते हैं। आप भी देखोगे जब आप HR मैनेजर बन जाओगे, कहीं पर ज्वाइन करोगे, 5-10 साल हो जाएंगे, सपोज कोल इंडिया में ही आप ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे रोल भी प्ले करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर, इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट एसोसिएट विद एक्टिंग एज एन इनिशिएटर, डिजाइनर एंड ऑल्सो एन इंकरेजर ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं इनिशिएटर होता है, इनोवेशन में इंकरेज करता है, चेंज को इंकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड है डिस्टर्बेंस हैंडलर, बहुत ही मेन एंड इंपोर्टेंट रोल है ये डिस्टर्बेंस हैंडलर, taking corrective action when the organization faces unexpected difficulties which are important in nature। कुछ भी किसी भी तरीके का, सपोज आप HR मैनेजर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का सपोज डिस्टर्बेंस आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं एज अ HR मैनेजर करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है ना, डिसीजन लेंगे कुछ ना कुछ। सपोज कोई एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, अब वहां पे नई टेक्नोलॉजी आ गई, यू आर द, एक फैक्ट्री में आप HR मैनेजर हैं, वहां पे एक नई टेक्नोलॉजी आती है, ऑर्गेनाइजेशन उससे अवेयर नहीं है, एम्प्लॉय उससे अवेयर नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा काम गड़बड़ होने लगेगा, तो आप यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेंगे एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एज अ HR मैनेजर। सो डिस्टर्बेंस हैंडलर भी एक तरीके का डिसीजनल रोल है, ठीक है। EDRN, रिसोर्स एलोकेटर इज द थर्ड रोल। रिसोर्स एलोकेटर में क्या होता है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, इक्विपमेंट, फंड्स एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे मैं आपको सारे HR वाले ही एग्जाम्पल दूंगी। सपोज यू आर द HR मैनेजर, ठीक है ना, आप HR मैनेजर हैं। HR मैनेजर में आप क्या करते हैं,
आप ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों को दिया जाना है, कहाँ क्या कमी हो रही है, किस तरीके की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है. सो यू आर द रिसोर्स एलोकेटर ऑल्सो. फोर्थ है आपका नेगोशिएटर रोल. नेगोशिएटर में क्या होता है? इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन नेगोशिएशन which affect the manager's scope of responsibility. As a HR manager आप नेगोशिएटर भी होते हैं. इट इंक्लूड किसी भी तरीके का नेगोशिएशन हो सकता है, मे बी इंटरनल, आउट या फिर आउट. सपोज आप किसी के साथ सैलरी पे नेगोशिएट कर रहे हैं, तो यू आर द नेगोशिएटर कि भाई कितनी आप सैलरी में आपको ऑफर करूं, कितने पे आप आएंगे. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर. चलिए यहाँ पे एक जल्दी से मैं एक क्वेश्चन पूछूं. फिगर हेड क्या है? इंटरपर्सनल है, इंफॉर्मेशनल है या डिसीजनल है? बिल्कुल इंटरपर्सनल है. देखो आपको कितने लिए समझ आया. इंटरपर्सनल को हिंदी में बताऊं तो क्या, फिगर हेड को हिंदी में बताऊं तो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? शब्द मुझे नहीं आ रहा हिंदी वाला. कोई बता सकता है फिगर हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, बॉस या रिप्रेजेंटेटिव यू कैन से. ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट का. स्पॉक बोल सकते हैं डेफिनेटली. स्पॉक जो होता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कि मुझे कुछ भी एचआर से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं एचआर मैनेजर के पास जाऊंगी. या जैसे फैमिली में फादर इज अ फिगर है. डेफिनेटली प्रियंका आपने एकदम सही एग्जांपल दिया. फैमिली में क्या होता है, हमें किसी भी तरीके की दिक्कत आती है हम कहाँ जाते हैं? अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है हम पापा के पास जाते हैं. कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी हमें शॉपिंग करना है या कुछ भी करना है, मम्मी के पास जाते हैं. करता धरता, बिल्कुल सही वर्ड बताया आपने आकाश. करता धरता जिसे बोलते हैं. ठीक है ना, तो फिगर हेड का मतलब है करता धरता. ठीक है, देखिए FLL फिगर हेड, लाइजिंग लीडर. MDS मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन. एंटरप्रेन्योर डी है आपका डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर. डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या है? सपोज ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की स्ट्राइक वगैरह हो रही है, हड़ताल हो गई है, तो एचआर मैनेजर एक डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह काम करता है. उसको वहां डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे मैं एक स्ट्राइक को बंद करवाऊं और कैसे मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं. ठीक है, ठीक है. देखिए यहाँ पे किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. फिगर हेड का मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सुप्रीम अथॉरिटी. सपोज एचआर है तो आप कहाँ जाएंगे? एचआर मैनेजर के पास जाएंगे. एचआर मैनेजर इज अ फिगर हेड फॉर ऑल दी एचआर रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है शिवांग, इंटरपर्सनल जो रोल होता है वो होता है आपका, सपोज यहाँ पे मैं डिसीजन भी नहीं ले रही हूँ, मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रही, ये मेरा एक इंडिविजुअल. इंटरपर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल. एज अ एचआर मैनेजर मेरा खुद का क्या काम है? ठीक है, अकेले मेरा क्या काम है? मैं कहीं ना कहीं आई एम द फिगर हेड, आई एम द लाइजनर, आई एम द लीडर ऑल्सो. ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर अध्यक्ष रिसोर्स एलोकेटर होता है जो रिसोर्सेज एलोकेट करता है. एज अ एचआर मैनेजर, यहाँ मैं आपको सारे एचआर मैनेजर की एग्जांपल दूंगी. एज अ एचआर मैनेजर आप कहीं ना कहीं रिसोर्स एलोकेट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं ना कहाँ पर किस एम्प्लॉय को बिठाना है, कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ ट्रेनिंग की कमी है, कहाँ एम्प्लॉय की कमी है, कहाँ ज्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है. रिसोर्स एलोकेट करना पूरा. नेगोशिएटर समझ में ही आ रहा है, ये चारों डिसीजन रोल है. डिस्टर्बेंस हैंडलर, क्वेश्चन बता दूं यहाँ कहाँ से आया है. ज्यादातर पीएसयू और आईबीपीएस वगैरह में कहाँ से क्वेश्चन आता है? यहाँ से आता है. फिगर हेड से बहुत आता है, डिसेमिनेटर से बहुत आता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर से बहुत आता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है. ठीक है, डिस्टर्बेंस हैंडलर आप इसको याद रखो स्ट्राइक के थ्रू, कि अगर कुछ भी स्ट्राइक हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू आर द डिस्टर्बेंस हैंडलर. एज अ एचआर मैनेजर आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है. ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं फटाफट. मैनेजरल रोल आपके कंप्लीट हो गए हैं. अब आएगा आपका यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स. ठीक है,
मैनेजमेंट स्किल्स में आपकी 4 स्किल्स बहुत मेन होती है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। आई होप इसको तो आपको शायद याद करने की शॉर्ट में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे PCOL आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने MBA में बहुत ज्यादा पढ़ा है। बुक जो है मैं आपको जरूर बताऊंगी कौन सी बुक्स आपको यहाँ पढ़नी है, बिल्कुल बताऊंगी। वैसे मेरी कोशिश रही रहेगी कि मैं थोड़ा आपको एक डिटेलिंग में पूरा कंप्लीट यहीं पर करवाऊं। ठीक है, ठीक है। देखिए, 4 मैनेजमेंट स्किल्स और फंक्शन विच आर असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी मैनेजर regardless of the size and nature of the organization. A manager require all these 4 managerial skills to achieve the organization goals. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर के पास ये 4 स्किल होना जरूरी है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। ठीक है, चारों क्या होते हैं मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूंगी। प्लानिंग क्या होता है आपका, जैसे आपने देखा है, सपोज घर में कोई मैरिज है, ठीक है, मैरिज में आप क्या करते हैं, सबसे पहले मैरिज में आप प्लानिंग करते हैं ना कि भाई क्या करना है, फिर एक्चुअल में आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप लीड करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हाँ नहीं रोजी खातून, आपको एक एक लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बट जहां जहां भी आपको पॉइंटर्स है ना, एटलीस्ट आप एक बार दिमाग में आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट चला जाएगा ना तो ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना, कि इंटरपर्सनल रोल कौन कौन से हैं, या फिर आपके डिसीजन मेकिंग रोल कौन कौन से हैं, इस टाइप की कोई बहुत बारीक बारीक से क्वेश्चन आते हैं HR से, तो आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए प्लानिंग क्या होता है एग्जैक्टली। प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। इट इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजर शुड हैव अ विजन एंड प्लान फॉर फ्यूचर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज घर में होने वाली है या किसी भी चीज के लिए हम सबसे पहले प्लान करते हैं। दिस इज द ट्रूथ, राइट। सबसे पहले क्या होता है, प्लान करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू गोल्स, कि क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर हम प्लान को फाइनलाइज करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक्शन डिसाइड करते हैं कि उन गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, प्लानिंग इज अ यस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग। सेकंड है आपकी ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद क्या हो गया भैया, प्लानिंग हो गई, पता चल गया गोल वगैरह क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, फाइनल भी हो गया प्लान सारा। वंस द प्लानिंग इज डन, मैनेजर नीड टू एलोकेट एंड अरेंज रिसोर्सेज फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। एक एक लाइन मोहम्मद आपको यहाँ याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको मतलब समझाती जा रही हूँ। प्लानिंग आपको ये समझ में आ रहा होगा, प्लान करना, ठीक है ना, कि क्या करने वाले हो, गोल्स पता करना, उसके ऑब्जेक्टिव बनाना। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, अरेंज करना, ये सारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ठीक है ना, सपोज हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्लानिंग करेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई कौन कितने पैसों की जरूरत है, कितना ह्यूमन लेबर लगेगा, यहाँ पे क्या क्या लगेगा, कौन कौन सी मशीन लगेंगी, दीज ऑल आर दी ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना, उनको प्रॉपर वे में लगाना। लीडिंग क्या होता है, वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ ऑल टास्क ऑन टाइम एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू पॉलिसीज। आपने देखा होगा किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जब हम MBA में भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है एग्जैक्टली यही होता है आपका, कि एक प्रोजेक्ट है जिसको आपको कंप्लीट करना है। एक हम टाइमलाइन बनाते हैं कि भाई 10 दिन में इतना हो जाना चाहिए, 20 दिन में इतना हो जाना चाहिए, 30 दिन में इतना हो जाना चाहिए। तो लीडिंग क्या होता है, लीडिंग आपका होता है ये देखना कि सारी चीजें टाइम पे कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, सो प्लानिंग इज दी सारी चीजें डिजाइन करना विद रिस्पेक्ट टू गोल, प्लान करना। ठीक है, प्लानिंग यस डेफिनेटली अभिषेक, इट इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए किसने मुझे बताया है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आपको रिसोर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है ना, उन प्लान को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए यू हैव टू कलेक्ट द रिसोर्सेज। लीडिंग में क्या होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि भाई
सारी चीजें टाइमली सब कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। मॉनिटरिंग, एक तरीके से लीडिंग इज अ मॉनिटरिंग। लास्ट क्या है इसमें आपका, कंट्रोलिंग। ठीक है, लीडरशिप स्किल इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ए विजुअल ऑफ पॉसिबल achievement by the organization, communicating with employees and create good interpersonal relation, motivating and inspiring team member। तो लीडिंग में कहीं ना कहीं आप एक लीडर की तरह काम करते हैं। आप देखते हैं कि भाई सारी चीजें टाइमली कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, जैसे आप लोग जब आगे जाके एचआर मैनेजर बनेंगे तब आप देखेंगे कि आपके जूनियर वगैरह हैं वो प्रॉपर टाइमली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यू आर द लीडर। कंट्रोल में क्या होता है, अनदर इंपोर्टेंट मैनेजमेंट स्किल इज ensuring that the performance of organization conform to the expected goal and standard. They do this by regulating the activities in the organization. Also, in order to regulate, a manager role involves. Simply आप याद रखो टू कंट्रोल कि भाई मेरे गोल वगैरह सब अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टाइम रिमूवर आ रहा है, ओके ठीक है, ओके अच्छा कितने लोग कंफर्टेबल है 4 बजे। मैं एक्चुअली कई बार क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देती हूँ, बट यहाँ पे आपकी बाद में क्लास 5 बजे इंग्लिश की भी है, तो आई एम ट्राइंग कि आपकी इंग्लिश की क्लास 4 to 5 हो जाए और मेरी 5 to 6 हो जाए। इज इट ओके कि अगर हमें 15 मिनट लास्ट में एक्सटेंड भी करना पड़े तो हम लोग कर पाए। ठीक है ना, मैं थोड़ा ये चेंज कराने वाली हूँ बिकॉज अदरवाइज मुझे ये क्लास डेली 5 पर शार्प कंप्लीट करनी पड़ेगी। हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे इवन 10 मिनट भी, क्योंकि कंटिन्यूशन में ही 5 बजे क्लास है इंग्लिश की आपकी आज। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कल से ये रीशेड्यूल हो जाए आपकी 5 बजे। ठीक है, अब देखिए कंट्रोलिंग में क्या है आपका, कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं आपका एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स पे। प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपकी 4 स्किल्स है, क्योंकि आगे आपके बहुत जरूरी टॉपिक में अभी डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये मैंने इमेज ली हुई है। प्लानिंग क्या होता है आपका, सिलेक्टिंग गोल्स एंड वेज टू अचीव देम। ठीक है, फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, असाइनिंग रिसोर्सेस फॉर टास्क। प्लानिंग क्या है, सिलेक्ट करना गोल को एंड वेज टू अचीव देम। ठीक है, सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, असाइनिंग रिसोर्सेस फॉर टास्क। लीडिंग में क्या है, मोटिवेट दी स्टाफ टू अचीव दी गोल्स। कंट्रोलिंग क्या है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग करेक्टिव एक्शन। समझ में आया, यहाँ पे प्लानिंग है आपका प्लान करना। यस प्रतिभा, ये नोट्स आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए एचआर से आपके अराउंड 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये बहुत आपका गेम चेंजर हो जाएगा कोल इंडिया में। अगर आप ये 100 क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, आपको इसमें ट्राई करना है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, बहुत सिंसियर स्टडी चाहिए। देखिए आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑफ एचआर इन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं एक्चुअली बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर थी। मेरा अराउंड 2000 पहले बैंक के पहले कोल इंडिया में सिलेक्शन हो चुका है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर। पहली चीज आपको बता दूं, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, पेपर का लेवल मॉडरेट टाइप का होता है, टफ नहीं होता है। ठीक है ना, अगर हम बाकी पीएसयू से कंपेयर करें एनटीपीसी या सेल वगैरह से, तो इसका लेवल थोड़ा सा इजी रहता है। तो ये आपको कोशिश करना है आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बनाएं। ठीक है, मैं देखिए बुक भी कोशिश तो मेरी है कि मैं बुक जल्दी से जल्दी यहाँ निकालूं। हाँ, मे बी इट विल टेक टाइम कि क्या होता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको टेलीग्राम पे ही ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊं। ठीक है, मेरी यही कोशिश होगी मैं आपको टेलीग्राम पे एटलीस्ट प्रोवाइड करा पाऊं मटेरियल। नहीं रितेश, मेरे जूनियर्स एक्चुअली बहुत सारे हैं जो अभी एचआर मैनेजर ऑलरेडी हैं कोल इंडिया में। सो आई हैव लॉट ऑफ माय जूनियर, मेरे काफी सारे जूनियर्स हैं जो कोल इंडिया में है। मैंने बैंक में ज्वाइन किया था एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर एचआर। आप नाम टाइप कर लीजिएगा वहां पे एचआर विद सुप्रभा करके। ठीक है, और जो भी क्वेरी आप वहां पे लिख सकते हैं।
अभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मैं आपको कल लिंक जरूर बताऊंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे प्लानिंग क्या होता है आपका, सिलेक्टिंग गोल्स एंड वेज टू अचीव देम। ऑर्गेनाइजिंग होता है असाइनिंग रिसोर्सेज फॉर टास्क। लीडिंग है मॉनिटरिंग मोटिवेटिंग द स्टाफ टू अचीव द गोल। कंट्रोलिंग है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब आएगा यहाँ पे आपका मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स में आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आता है फर्स्ट, दूसरा टेक्निकल है, तीसरा आपका ह्यूमन है, फोर्थ आपका कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। टेक्निकल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में ये चार। यस रितेश, एक मंथ में आपका हो जाएगा, अदरवाइज आई विल टेक सैटरडे संडे को भी मैं क्लास ले लूंगी आपकी 2-2 घंटे की, ठीक है। उत्कर्ष, अच्छा आप पूछ रहे हैं मैम मॉनिटरिंग, देखिए एक नया क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, मैम मॉनिटरिंग टाइमली एक्शन बाय सबऑर्डिनेट लीडिंग में जाएगा या कंट्रोलिंग में जाएगा? मॉनिटरिंग है ये उत्कर्ष, ये आपका लीडिंग में जाएगा, ठीक है। अब मैनेजरल स्किल्स में क्या है आपकी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आती है, टेक्निकल स्किल्स आती है, ह्यूमन स्किल्स आती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आती है। Organizational skills, also known as managerial skills, this is one of the most important skills of an effective manager. These skills will help the manager adequately and expertly allot resources to get the desired result, ठीक है ना। ये आपकी इंडिविजुअल स्किल्स नहीं है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होती हैं, ये ट्राई करती है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, ठीक है ना, कैसे फुलफिल किया जाए, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स जैसे आप समझ सकते हैं, एक आईटी मैनेजर के लिए टेक्निकल स्किल्स क्या है, जावा, ASP.NET, ये एक आईटी मैनेजर के लिए टेक्निकल स्किल्स है, ठीक है ना। A manager must himself have the technical skills. The job require technical skills involve the knowledge about process, equipment, technique, and also the ability to carry them out. अगर यहाँ मैं बात करूँ सपोज, जैसे हमने आईटी मैनेजर की बात की, आईटी मैनेजर के लिए टेक्निकल स्किल्स होती है कि भाई उनको जावा की या C++ की नॉलेज होना चाहिए, दिस इज द टेक्निकल स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स क्या होती है, अनदर इंपोर्टेंट स्किल ऑफ इफेक्टिव मैनेजर इज द ह्यूमन स्किल, दिस विल इंक्लूड हिज एबिलिटी टू वर्क, मोटिवेट, कम्युनिकेट, डायरेक्ट एंड अंडरस्टैंड पीपल। ह्यूमन स्किल, बिहेवियरल स्किल्स चाहिए। सपोज यहाँ मैं बात करूं अगर ह्यूमन स्किल्स के बारे में, एक आईटी मैनेजर की ह्यूमन स्किल्स कौन सी हो सकती है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं ह्यूमन स्किल्स का? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, दीज आर दी ह्यूमन स्किल्स ऑफ आईटी मैनेजर। आईटी मैनेजर का आपको काम पता है, यस, एनालिटिकल स्किल्स, दीज आर दी ह्यूमन स्किल्स, ठीक है। अगर किसी टीवी एंकर की बात करें, उसके लिए आप लोग खुद ही एक केस स्टडी टाइप का करके देखिए, यस, कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली, ठीक है। अगर मैं एक एचआर मैनेजर के लिए बात करूं टेक्निकल स्किल्स में, तो वो क्या हो सकती है टेक्निकल स्किल्स? देखिए, हम लोग को इक्विपमेंट वगैरह तो यूज नहीं करते, हमारा काम ये है कि वी हैव टू डील विद द पीपल, ठीक है ना। यस, ह्यूमन स्किल्स को आप सॉफ्ट स्किल्स भी बोल सकते हैं डेफिनेटली। ये आपके कहीं ना कहीं काम आती है मोटिवेट, कम्युनिकेट, डायरेक्ट एंड अंडरस्टैंड पीपल्स को करने में, ठीक है ना। लास्ट है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ऑफ अ मैनेजर इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग द कंपनी एज अ होल। दिस मीन्स द मैनेजर इज एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड all the working part of an organization and understand how these pieces fall together. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में क्या होता है, उनका काम है कि भाई इंडिविजुअल भी एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं एंड वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं, दे सी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ठीक है। एक एचआर मैनेजर के लिए सपोज मैं बात करूं टेक्निकल स्किल्स क्या होंगी, रिक्रूटमेंट स्किल्स या फिर इंटरव्यूइंग स्किल्स, दीज आर द टेक्निकल स्किल्स ऑफ
HR मैनेजर। ह्यूमन स्किल क्या होंगी? ही शुड हैव अ वेरी केयरफुल लिसनर, ठीक है ना। नेगोशिएशन स्किल्स, यस, ठीक है, ये दीज आर द ह्यूमन स्किल्स। बहुत काम होना चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए एक HR मैनेजर में, ठीक है। सो दीज आर दी सम टाइप ऑफ स्किल्स। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं फटाफट। कुछ और जो स्किल्स होती है मैनेजर की, वो कौन कौन सी होती है? डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिहेवियरल, लीडरशिप, एनालिटिकल। ये जस्ट एक जनरल में बताया गया है कि एक मैनेजर की कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक HR मैनेजर की ही शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं बिहेवियरल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होना चाहिए उसमें। सो दीज आर जस्ट एक जर्नल है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, तो मैनेजर स्किल जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ, ये मैं आपका कल स्टार्ट करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिवांग में लास्ट में मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि मैनेजरल स्किल्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में जाके कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगी पहले वो बता देती हूँ। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहली थ्योरी आपकी FW टेलर की है, सेकंड है मैक्स वेबर की थ्योरी, थर्ड है जो हेनरी फ्यूल की थ्योरी है, वो 14 जिन्होंने वो दिए थे अपने 14 मैनेजरल फंक्शन बताए थे, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। एटलीस्ट इस वाली थ्योरी से हेनरी फ्यूल से आप एक क्वेश्चन मान के चलो पक्का आ जाएगा, चाहे वो यूनिटी कमांड पे हो, यूनिटी डायरेक्शन पे हो, किसी पे भी, स्पेशली इन दो पे तो बहुत आता है यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क पे आता है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। स्केलर चेन पे बहुत आता है क्वेश्चन। देन सिस्टम अप्रोच, फिर मैं ये कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे अराउंड 25 या 30 क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए आप इस क्लास को एक बार रिवाइज करिएगा। रितेश बैंक, देखिए जो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ वगैरह का जो पेपर आता है ना, पहली चीज आपको बता दूं, GA में आपका करंट अफेयर एटलीस्ट 1 साल का प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरी चीज, GA का बहुत वास्ट होता है सिलेबस, आप प्रिटेंड भी नहीं कर सकते कहाँ से आ जाए, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां 100 मार्क में भी बहुत स्कोर मैथ्स में, रीजनिंग में एंड इंग्लिश में भी करना है, ठीक है। 6 मंथ का तो डेफिनेटली करना ही है। उन्होंने 1 ईयर इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है आप लोगों के पास। 6 मंथ का GK आप लोगों को जरूर करना है प्रिपेयर, ठीक है। मैं आपको कल लिंक और बताऊंगी टेलीग्राम की, तो वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी भेजती रहूंगी, ठीक है ना। कल हम करेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हम यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन जरूर लेंगे। इसके बाद आपकी क्लास है इंग्लिश की। अभी कल क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा क्लास का? देखिए कल की क्लास में पहले मैंने जो आज पढ़ाया है वो मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगी। उसके बाद 10 मिनट हम लोग एक डाउट सेशन टाइप का रखेंगे कि आपको आज की क्लास में जो भी समझ में नहीं आया है वो आप प्लीज मुझसे पूछेगा, ठीक है। एक्चुअली मेरा भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो आई कैन नॉट, आप सर्च करके देख सकते हैं, सुप्रभा करके आएगा, HR विद सुप्रभा, ठीक है। लिंक अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है आपका, सुप्रभा, इट्स SUPRABHA, HR विद सुप्रभा, HR/PSU करके है विद सुप्रभा, HR/PSU विद सुप्रभा, ठीक है। अच्छा इंग्लिश की आपकी क्लास नहीं है आज, तो क्या इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर लें थोड़ा सा 15 मिनट, या आज के लिए काफी है, इतना ज्यादा हो जाएगा? ये जोया मैनेजमेंट आपका बहुत, आपको यहाँ HR में बहुत इन डेप्थ स्टडी चाहिए एक एक टॉपिक की। समझ लीजिए आप जैसे UGC नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, सेम उसी लेवल की प्रिपरेशन आपको किसी भी PSU
एग्जाम के लिए चाहिए, चाहे वो IBPS का एग्जाम हो HR ऑफिसर का, चाहे वो किसी भी PSU का एग्जाम हो, कोल इंडिया, NTPC, आपकी प्रिपरेशन HR की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कई लोग तो कह रहे हैं मैम आज के लिए बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए फिर इस क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। और सिलेबस रखिए, आप चिंता मत करिए, सिलेबस मैं आपका 1 महीने में जरूर कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, एनी डाउट अगर आज की क्लास में भी अभी तक आपको कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। शुभांगी डेफिनेटली आपका 1 महीने में हो जाएगा ये, डोंट वरी। ठीक है, मैं संडे को भी आपका कोशिश करूंगी, मैं संडे भी आपका क्लास ले लूं, तो आपका क्लास डेफिनेटली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, और मेरा टारगेट है मैं 1 सितंबर से आपको रिवीजन स्टार्ट कराऊं, 30 अगस्त तक मैं आपका कंप्लीट करा के सारा HR का सिलेबस, देन वी विल डू मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फ्रॉम 1 सितंबर। मतलब HR की प्रिपरेशन आपकी ऐसी होना चाहिए कि कोई सपने में भी आपसे उठा के पूछ लेना कि भाई मोटिवेशनल थ्योरी बताओ, तो आपको पता हो कि हाँ ये है, कॉन्सेप्ट एकदम आपके क्लियर होने चाहिए। जितने आपके MBA में भी क्लियर नहीं हो पाएंगे ना, आई विल ट्राई टू डेफिनेटली कि आई विल ट्राई कि अभी आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हाँ, UGC नेट में आपका कोड जोया आई थिंक HR का तो 55 है, मैनेजमेंट का आई डोंट रिमेम्बर, मैनेजमेंट का अलग होता है, HR का अलग होता है। HR का कोड 55 है। रितेश, आप अगर बुक पर जाएंगे तो बुक यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अगर आप देखिए एक एक बुक, अगर आप लेबर लॉस पे जाएंगे आपको टैक्समैन की एक बुक आती है प्रॉपर, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी है, बट अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली यू कैन रीड टैक्समैन की, एक्ट वगैरह की एक बुक आती है IR की। ठीक है, ये सारी बुक्स के नाम मैं आपको कल जरूर टाइप करके बताऊंगी डेफिनेटली। देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं बुक्स में, टैक्समैन की फॉर OB के लिए आपकी रॉबिन्सन की आती है। ठीक है, बट एक्चुअली बहुत डिटेलिंग में एक बुक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहीं से आपको पूरा कवर अप करते चलूं, और डेफिनेटली अगर आप गूगल के थ्रू पढ़ रहे हैं ना तो इट विल ज्यादा आपकी हेल्प करेगा बजाय यानी बुक की। यहाँ से आप एक टॉपिक उठाइए, सपोज थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में आपको करा रही हूँ, कल मैं आपको कराऊंगी FW टेलर की, ठीक है ना, तो आप जरूर गूगल पे जाके देखिए कि भाई मैंने तो इस तरीके से तैयारी की थी, जो मैं आपको तरीका बताऊं, मैंने इसी तरीके से प्रिपरेशन करा था। एक टॉपिक उठा लिया कि थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट FW टेलर का, ठीक है ना, फिर मैं क्या करूंगी, मैं FW टेलर की थ्योरीज गूगल पे टाइप करूंगी और मैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ लूंगी, ठीक है ना, और जो भी नोट्स बनाने होंगे मैं बना लूंगी। वैसे मैं आपका यहाँ पर सारा कवर करती हुई चल रही हूँ कि मैं आपके सारे टॉपिक कवर कर पाऊँ। आप लोगों की भी कोई इनपुट है प्लीज क्लास से रिलेटेड कि हम कैसे इस क्लास को और अच्छा बना सकते हैं, आप लोग प्लीज बताइए। ठीक है, बाकी मैं एक बुक ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें कि आपका पूरा क्लब हो जाएगा, सारा HR, पूरा जितने भी HR का टॉपिक है वो सारा क्लब हो जाए। ये बुक भी मैं हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक मैं निकाल दूं, ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे टाइप वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी एंड ऑफ द अगस्त आपका वो बुक मैं बना दूं कंप्लीट, जिसमें कि आपको जस्ट एक शॉर्ट में रहेगा बस। यस आशीष, देखिए क्लास के बाद जब कल हमारा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे अराउंड आपके 20 क्वेश्चन यहाँ रखे हैं, ठीक है ना, और एक चीज बता दूं, डेली मेरा 3 बजे यूट्यूब पे अड्डा 24/7 चैनल है यूट्यूब पर, मैं वहां पे भी डेली क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, तो प्लीज 3 बजे की क्लास YT पर अटेंड करना मत भूलिए। यस डेफिनेटली शुभम, आपको ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है, मेरी यही कोशिश है एक्चुअली। सिलेबस देखिए,
जो आपका कोल में सिलेबस है वही आपका बाकी पीएसयू के लिए भी वही सिलेबस होता है, आईबीपीएस एचआर के लिए भी वही होता है, और आपका इनफैक्ट यूजीसी नेट का भी लगभग वही सिलेबस होता है। एचआर के सिलेबस में कहीं भी डिफरेंस नहीं है। चंदन, आपको इस क्लास का पीडीएफ आपका जो मिला है ना, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसका आपको वाईटीबी में, यूट्यूब चैनल का नाम है अड्डा 24/7। वहां पे डेली 3 बजे यूट्यूब पे क्लास रहेगी आपकी एचआर की, अराउंड आधे घंटे की। ठीक है, दैट इज फ्री क्लास, सबके लिए रहती है वो। उसमें मैं आपके केवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अड्डा 24/7 यूट्यूब पे आप अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपकी यस डाउनलोड आपका चंदन नहीं हो पाएगा, वो शायद आई थिंक डाउनलोड नहीं होता, वो आप पीडीएफ को देख सकते हैं। एंड आप पीपीटी जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पूरी आपको एक वीडियो लेक्चर वहां मिल जाता है सारा, जो आप कभी भी देख सकते हैं। क्लास का शेड्यूल तो आपको मिला होगा ना, क्लास का शेड्यूल आप जहां पर आप देख रहे हैं वहां पे नहीं मिला आपको क्लास का शेड्यूल? क्लास आपकी शुभांगी डेली में ले रही हूँ यूट्यूब पे, आप सेशन देखेंगे। आज भी लिया था, कल फ्राइडे को भी लिया था। तो मंडे टू सैटरडे आपका डेली 3 बजे यूट्यूब पे क्लास भी रहता है, जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आप कोशिश करिएगा कि वहां से आप क्वेश्चन अपने सॉल्व कर पाए। ठीक है ना? हाँ जी, आप स्टडी प्लान देखिए, आप ये स्टडी प्लान देख सकते हैं जो आपने परचेज किया है अड्डा 24/7 से, वहां से आप ये वाला स्टडी प्लान देख सकते हैं। आप वहां से स्टडी प्लान भी देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप टेलीग्राम पे प्लीज देखिएगा, टेलीग्राम पे HR/PSU प्रिपरेशन विद सुप्रभा करके है। ठीक है, अदरवाइज कल मैं आपको यहाँ लिंक टाइप करके भी दे दूंगी। ठीक है? अच्छा ये बताइए, क्लास आपको कैसा लगा आज का ओवरऑल? आशीष, आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है? ओके, क्लास का आपको नहीं मिल रहा। आप एक बार चेक करिए अपने, जो आपने अड्डा 24/7 का बैच परचेज किया है ना, वहां पे आप देखिए। आप लोग प्लीज एक बार मुझे ना टेलीग्राम पे अपने जो ग्रुप है, मैं कल लिंक जरूर शेयर करूंगी आपके साथ, फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सर्च में जाना है HR/PSU प्रिपरेशन विद सुप्रभा। वहां पे एक बार जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि देखिए ये चैट मैं बाद में नहीं देख पाती। एक्चुअली ये चैट जो आप लिख रहे हो ना, जो भी अभी, जब तक ये सेशन रहेगा तभी तक दिखती है। इवन मैं कल भी नहीं देख पाऊंगी ये चैट, आपकी चैट डिसेबल हो जाती है तुरंत। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल क्लास आपकी 4 बजे ही रहेगी। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं 3 बजे आपका वाईटी पे सेशन लूंगी, मैं वहां पर बता दूंगी यूट्यूब पर कि आपकी क्लास अगर चेंज होने वाली है। अदरवाइज अभी ये 4 बजे ही है, बट मैं इस क्लास को 5 बजे करवाने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।